Hello everyone, this is Dipali Garg. Welcome back to my channel DG Pathshala. Guys, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो गाइस पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो प्लांट्स में रूट्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब करती हैं, और गाइस उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, कि प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स की क्या क्या नीड्स होती हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस प्लांट्स में जो रूट्स प्रेजेंट होती हैं तो बेसिकली रूट्स के टू मेन फंक्शंस होते हैं प्लांट्स में। गाइस आप लोगों को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं, गिरते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाइस जो रूट्स प्रेजेंट होती हैं वो प्लांट को बाइंड अप करके रखती हैं सॉइल से, क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से बिल्कुल टाइटली बाइंड अप होती हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट होता है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहता है और गिरता नहीं है। तो ये तो एक मेन फंक्शन हो गया रूट का। गाइस इसके अलावा एक और मेन फंक्शन होता है रूट का, दैट इज एब्जॉर्प्शन। आप लोगों को पता है हम प्लांट को वाटर देते हैं, ठीक है। तो गाइस बेसिकली हम जो वाटर देते हैं, आप लोग जो वाटरिंग करते होंगे प्लांट्स में, आप ऊपर से वाटर डालते हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो वाटर है वो प्लांट के अंदर लीव्स के थ्रू जाएगा या स्टेम्स के थ्रू जाएगा, बट गाइस ऐसा नहीं होता। हमेशा जब आप वाटरिंग करें प्लांट में तो वाटर हमेशा सॉइल में डालिए, क्योंकि जो प्लांट होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब सॉइल से ही करता है, और सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट्स करती हैं, क्योंकि रूट्स ही प्रेजेंट होती है सॉइल में। तो रूट्स का एक ये मेन फंक्शन हो गया कि जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और पूरे ही प्लांट में ट्रांसफर करवाती हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए रूट्स के क्या क्या मेन फंक्शन हो गए प्लांट्स में। फर्स्ट फंक्शन है टू फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। पहला जो फंक्शन है रूट का वो है कि प्लांट को फिक्स करके रखती है सॉइल में, क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो बाइंड अप होती है सॉइल में, ताकि जो प्लांट होता है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहता है, गिरता नहीं है, ठीक है। एंड जो सेकंड मेन फंक्शन है वो है टू एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी सॉइल। जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और जो वाटर है उसको एब्सॉर्ब करती हैं। गाइस सॉइल के अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो वाटर के अंदर ही एब्सॉर्ब हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। एंड जब रूट्स वाटर को एब्सॉर्ब करती हैं तो रूट्स के साथ साथ वाटर में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी एब्सॉर्ब होते हैं। तो रूट्स का ये जो सेकंड मेन फंक्शन हो गया कि जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में से वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करती हैं। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब गाइस बात आती है कि जो प्लांट होते हैं उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट ये रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्या ऐसा यूज होता है जो ये रिक्वायरमेंट होती है? तो गाइस पहले आते हैं नीड ऑफ वाटर फॉर प्लांट। वाटर की क्या नीड होती है प्लांट में? तो गाइस फर्स्ट जो नीड होती है वो होती है फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो गाइस जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए वाटर इज यूज्ड बाय ग्रीन लीव्स टू सिंथेसाइज ग्लूकोज। गाइस जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है प्लांट्स में? जो ग्रीन लीव्स प्रेजेंट होती है वहां पर। और जो फूड बनता है वो किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, ठीक है। तो हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखते हैं। इस फोटोसिंथेसिस में 6CO2 प्लस 6H2O फॉर्म C6H12O6 प्लस 6O2, ये फॉर्म होता है। और ये जो रिएक्शन होती है वो सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। गाइस ये रिएक्शन होगी फोटोसिंथेसिस की। तो आप इस रिएक्शन
रिएक्शन में देख सकते हो कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ये जो वाटर है, ये क्या हो गया, वाटर, तो वाटर यूज हो रहा है, ठीक है, जिसके थ्रू ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है गाइस, ये हो गया ग्लूकोज, जो कि प्लांट का खाना है, ठीक है, जो खाना फॉर्म होता है, जो फूड फॉर्म होता है, वो किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज होता है, एक तो ये हो गया। सेकेंड जो नीड होती है वाटर की, वो होती है ट्रांसपिरेशन। गाइस जो ट्रांसपिरेशन होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वाटर का लॉस होता है in the form of water vapors from the aerial parts of the plant। प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं, जो अपर ग्राउंड के ऊपर वाले जो भी पार्ट्स होते हैं, वहां से वाटर लॉस होता है। और किस फॉर्म में वाटर लॉस होता है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, मतलब इवेपोरेशन होता है वाटर का, ठीक है। तो गाइस जितना प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो मोस्टली जो वाटर होता है वो ट्रांसपायर हो जाता है, मतलब ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस हो जाता है। अब गाइस जब वाटर का लॉस होता है, जब इवेपोरेट हो जाता है वाटर, तो कूलिंग इफेक्ट आता है। आप लोग पेड़ के नीचे ऑब्वियसली खड़े हुए होंगे, तो आपने देखा है कि जब हम किसी भी ट्री के नीचे खड़े होते हैं तो हमें एक ठंडक महसूस होती है, कूलिंग इफेक्ट लगता है, ठीक है गाइस। वो जो कूलिंग इफेक्ट आ रहा है वो पूरा ट्री की शेड की वजह से नहीं होता, वो जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है, क्योंकि जो वाटर होता है वो जो सराउंडिंग में हीट प्रेजेंट होती है, प्लस प्लांट में जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और वाटर इवेपोरेट हो जाता है। तो गाइस जब वाटर हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जो सराउंडिंग की हीट है उसको लेगा, तो आसपास का जो सराउंडिंग होता है वो ठंडा हो जाता है, तो कूलिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। और गाइस साथ में जब वाटर इवेपोरेट होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, तो एक फोर्स क्रिएट होता है जिसके थ्रू जो रूट्स होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो देखिए क्या होता है ट्रांसपिरेशन में, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर गेट इवेपोरेटेड फॉर ट्रांसपिरेशन में जो ज्यादातर वाटर प्रेजेंट होता है प्लांट में वो इवेपोरेट हो जाता है, जिससे एक तो कूलिंग इफेक्ट आता है और दूसरा प्रोड्यूसिंग सक्शन फोर्स, एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको सक्शन फोर्स कहते हैं, जिस फोर्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा वाटर सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, और ज्यादा से ज्यादा अगर वाटर एब्जॉर्ब होगा तो वो ऊपर मूव करेगा और सभी जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के सबको वाटर प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो एक ये नीड हो गई वाटर की। नेक्स्ट जो थर्ड नीड होती है वो होती है ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन का अगर हम सिंपल वर्ड का मतलब समझें तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को ट्रांसफर करवाना एक जगह से दूसरी जगह पर, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब गाइस प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जब रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं तो रूट्स जो वाटर है, वाटर में मिनरल्स भी डिसॉल्व हो जाते हैं, जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब जब वाटर मूव कर रहा है प्लांट में, तो वाटर के साथ साथ जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी मूव करेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स में वाटर के साथ साथ मिनरल न्यूट्रिएंट्स का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और वो ट्रांसपोर्ट कौन करवा रहा है, वाटर करवा रहा है, क्योंकि वाटर के अंदर ही मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिसॉल्व हो गए हैं। तो जब वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वाटर के साथ साथ जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा जो लीव्स हैं वहां पे ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। अब गाइस जो ग्लूकोज है, जो फूड फॉर्म हो रहा है, वो सभी प्लांट के पार्ट्स को चाहिए, रूट्स को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, ब्रांचेस को भी चाहिए, फ्रूट्स को भी चाहिए, फ्लावर्स को भी चाहिए, सभी को खाने की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब वो जो फूड फॉर्म हो रहा है वो पूरे प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसको भी ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है, वाटर ही करवाता है। जो फूड बनता है वो वाटर में ही डिसॉल्व हो जाता है, तो जब वाटर ट्रांसपोर्ट होता है तो वाटर के साथ साथ जो फूड बना है वो भी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये थर्ड नीड हो गई वाटर की, ट्रांसपोर्टेशन। जो वाटर होता है वो मिनरल न्यूट्रिएंट का भी ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, साथ में जो फूड फॉर्म होता है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, ठीक है। एंड जो लास्ट नीड है वो है मैकेनिकल स्टिफनेस। इस मैकेनिकल स्टिफनेस मतलब होता है प्लांट में जो वाटर होता है वो सेल्स को एक टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अगर हम स्टिफनेस वर्ड का मतलब समझें
तो गाइस स्टिफनेस मतलब होता है एक हार्डनेस प्रोवाइड करता है। अब कोई चीज अगर हार्ड है, ठीक है, तो जो प्लांट होता है आपने देखा है कि जो प्लांट है वो बैंड नहीं होते हैं, वो एकदम सीधे खड़े रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर होता है वो एक स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, एक टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। गाइस टर्जिडिटी मतलब होता है कि जो सेल होते हैं, अगर सेल में वाटर चला गया तो सेल क्या कर जाएंगे? स्वेल अप कर जाएंगे। अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हम बलून लेते हैं और बलून में जब हम वाटर फिल करते हैं तो बलून क्या होता है? स्वेल अप कर जाता है, ठीक है, एक टर्जिड स्टेट में आ जाता है। और जब बलून में से वाटर निकाल देंगे तो जो बलून होगा वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। सेम गाइस प्लांट के सेल में होता है। जब सेल के अंदर वाटर जाता है तो सेल कैसा हो जाता है? टर्जिड हो जाता है, फूल जाता है, जिसकी वजह से जो प्लांट होता है उसको एक स्टिफनेस मिलती है, एक हार्डनेस मिलती है, जिसकी वजह से जो प्लांट होता है वो सीधा खड़ा रहता है, बैंड नहीं हो पाता, ठीक है। तो जो वाटर होता है वो क्या प्रोवाइड करता है प्लांट को? मैकेनिकल स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। तो गाइस ये बेसिकली 4 नीड्स हो गई वाटर की प्लांट्स में। अब ये जो वाटर की नीड होती है, अब आते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स की क्या नीड होती है, क्योंकि गाइस जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं। तो रूट्स ही मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जब वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट्स के थ्रू, तो वाटर के साथ साथ जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो अब देखते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स की क्या नीड होती है। तो नीड ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। गाइस जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो बेसिकली 2 फॉर्म्स में होते हैं, एक तो सॉल्ट की फॉर्म में और एक आयंस की फॉर्म में। तो जो रूट्स होते हैं वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स को 2 फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, फर्स्ट सॉल्ट्स की फॉर्म में और सेकंड आयंस की फॉर्म में। गाइस जो सॉल्ट्स होते हैं वो गए नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, ये सभी क्या हो गए? सॉल्ट्स हो गए। अगर हम आयंस की बात करते हैं तो पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, गाइस ये सारे क्या हो गए? आयंस हो गए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 2 फॉर्म में होते हैं, सॉल्ट्स एंड आयंस। तो यही 2 फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब आते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है इनकी क्या नीड होती है। तो गाइस फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। गाइस प्लांट्स के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं और सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेनली उनमें क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिएंट्स ही प्रेजेंट होते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सेल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, सेल के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। देन जो सेकंड नीड है वो है सिंथेसाइज ऑफ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स और एंजाइम्स विद इन अ सेल। गाइस सेल के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, एंजाइम्स फॉर्म होते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स और एंजाइम्स फॉर्म हो रहे हैं ये किसकी वजह से फॉर्म होते हैं? न्यूट्रिएंट्स की वजह से। तो मेनली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट सेल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो जब सेल की ग्रोथ होगी, सेल डिवाइड करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ होगी, तो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सेल के और सेल ऑर्गेनेल्स के। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सभी न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती हैं। और गाइस इसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कंपाउंड्स और एंजाइम्स को सिंथेसाइज करवाने में भी हेल्प करते हैं। तो ये सारी नीड हो गई प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स की। तो इसको याद रखिएगा गाइस और इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।